हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है दरोगा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमारी क्लास चल रही है पिछले कुछ दिनों से और मैंने आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो 3 थे वो पढ़ा दिए। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं? पहला भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है बहुत अच्छे से कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे कैसे हुआ। तो 1498 में वास्को डी गामा इसमें आते हैं। और फिर ये लगातार एक क्रम में चले जाता है। पुर्तगाल आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, डेनिस आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं, स्वीडिश आते हैं। तो ये जो क्रम है वो लगातार चलते जाता है। फिर अंत में कौन बचा रह जाता है? इकलौते अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बची रह जाती है। ठीक है, तो मैंने ये आपको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। फिर इसके बाद दूसरा कौन है? दूसरा मैंने आपको बताया था 1757 का प्लासी वॉर। ठीक है, 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि 1757 में जो प्लासी युद्ध हुआ है वो किसके बीच हुआ है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, फिर इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है? तो बक्सर का युद्ध होता है 3 संयुक्त सेना जिसमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला होते हैं। ठीक है, 3 संयुक्त सेना के साथ हेक्टर मुनरो। ठीक है, जिसमें इसमें भी बक्सर के युद्ध में इसने बंगाल पूरे भारत पे विजय कर ली थी और प्लासी के युद्ध के बाद उसने क्या किया? बंगाल पे विजय कर लिया। तो ये आपको मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाई थी वो था 1857 का क्रांति। 1857 का क्रांति, इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तो इतने टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद अब नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वो क्या है? भारत में सुधारवादी आंदोलन। तो हमारा 5वां टॉपिक क्या रहेगा? भारत में सुधारवादी आंदोलन। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे अपना शासन कर रही थी और इसे कब्जा करने के चक्कर में लगी हुई थी, तब भारत में अलग अलग लोगों ने भारत में सुधारवादी आंदोलन चलाया। क्यों? क्योंकि भारतीय जागृत रहें, भारतीय इस बात पे जागृत रहें कि हम भारतीय हैं और हम किसी अंग्रेजों को अपने ऊपर शासन करने नहीं देंगे। ठीक है, इसलिए क्या सुधारवादी आंदोलन चलते थे कि ताकि उनको उनके एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। किनके एजुकेशन को? भारतीयों के एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। भारतीयों को अपनी संस्कृति को याद रखने को कहा जाए कि भैया तुम अंग्रेज मत बन जाओ, तुम भारतीय ही हो। जब वेदों की ओर लौटो करके एक नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, तो ये वो बताना चाहते थे कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना है, हमें अंग्रेज़ों की संस्कृति को नहीं अपनाना है। अंग्रेज़ उस समय क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ उस समय ईसाई धर्म का प्रचार करते थे
उस समय अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई मनीषी आते थे भारत, और क्या करते थे, एजुकेशन को वो प्रमोट करते थे कि हम अपनी एजुकेशन इंग्लिश में करवाएंगे। रीज़न कि वो इंग्लिश जब वो हम पढ़ने जाएंगे तो वहाँ वो ईसाई धर्म को भी प्रमोट करेंगे, और हम धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होते जाएंगे, और इन्फ्लुएंस होके हम ईसाई धर्म को अपना लेंगे। तो ये चक्कर था अंग्रेज़ों का। तो वैसे तब भारत में सुधारवादी आंदोलन चलना शुरू हुए ताकि भारतीयों को अपने पथ से भटका ना हो। ठीक है, अलग अलग सुधारवादी आंदोलन चले ताकि भारतीयों के मन में एक गुस्सा, एक जागृत रहे कि भाई हमें आज़ाद होना है अंग्रेज़ों से। हम 1857 की क्रांति नहीं लड़ पाए, नहीं जीत पाए। लड़े तो हम बहुत थे, लेकिन जब जीत नहीं पाए तो वो आग हमारे मन में ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो आग निरंतर जलनी चाहिए, ताकि आने वाले एक समय ऐसा हो कि फिर हम क्या करें, हम अंग्रेज़ों से पुनः लड़े और वहाँ पे जीत हासिल हो हमें। ठीक है, अंग्रेज़ अगर कोई भी नीति बना रहे हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तब हम उसका विरोध करें। ठीक है, तब आते हैं गांधी जी, और उनकी जो जो गलतियां हैं, गांधी जी वहाँ पे अनशन करना शुरू कर देते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे जितने सुधारवादी नेता थे, सब ने अपना योगदान दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो क्लियर है। अब इसके बाद के डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन रॉय ने की। ठीक है, कब हुआ, 1828 में हुआ। ठीक है, उनके 2 पत्र क्या थे, संवाद कौमुदी थी, ठीक है, और मिरातुल अखबार था। तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके बाद से अब हम क्या पढ़ेंगे, सुधारवादी आंदोलन पढ़ेंगे। भारत में सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, भारत में सुधारवादी आंदोलन, तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है, 1828 में। ब्रह्म समाज को किसने स्थापित किया, मतलब संस्थापक कौन है, तो इनके जो संस्थापक हैं वो कौन है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनके संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था, उस समय भारत में बहुत ज़्यादा कुप्रथाएं चलती थीं। सती प्रथा चलता था, विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं किया जाता था। सती प्रथा मतलब ये होता था कि अगर किसी स्त्री का पति मर गया है तो उसे सती बनना पड़ेगा, मतलब उसी के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उसके अर्थी के साथ ले जाया जाता है उस स्त्री को, और उसी के अर्थी पे जला दिया जाता है। तो ये सती प्रथा था। ठीक है, तो उस समय का ये बहुत प्रचलित प्रथा था, लेकिन ये बहुत बड़ी क्रूर प्रथा है। जब स्त्रियां अपने मतलब एक होश में भी नहीं होती हैं, मतलब ढंग से बड़ी भी नहीं होती हैं, तब उनका विवाह करवा दिया जाता है। बाल विवाह करवा देते हैं सबसे पहले।
अब बाल विवाह के बाद जब तक वो परिपक्व होती हैं तब तक कभी कभी ऐसा होता किसी सिचुएशन में कि मान लीजिए अगर उनका पति सेना में है या कुछ हुआ तो पति मर गया, या कभी क्रांतिकारी आंदोलन में पति मर गया, तो उस समय पति की मृत्यु के बाद पति की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब जब पति की मृत्यु हो गई तो हम या तो हम क्या करेंगे, सती प्रथा कर देंगे, सती बना देंगे उसे, ठीक है, पति के साथ ही जला दिया जाएगा। और या तो क्या किया जाएगा, वो विधवा रहेगी लेकिन उसका पुनर्विवाह नहीं होगा। बहुत कष्टदायी जिंदगी हो जाती थी, ठीक है। जब पहले ऐसा होता था कि अगर किसी स्त्री का पति मर गया है तो उसका विधवा होना इतना कष्टदायी हो जाता था कि वो लोग सती बनना ही ज़्यादा मंजूर करती थी कि हम मर जाते हैं वो सही है, ठीक है, कहीं मत जाओ, बैठे रहो, कुछ मत करो, हम दोबारा शादी भी नहीं कर सकते हैं। अगर 25-20 की एज में अगर किसी लड़की का पति मर गया है तो वो दोबारा विवाह तक नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो बहुत कष्टदायी जीवन हो जाता था, इससे अच्छा वो मंजूर करती थी कि हमें सती बना दो। तो ये जो सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था, ये बहुत बड़ी कुप्रथा थी। इससे बड़ी कुप्रथा ये थी, सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती थी, ठीक है। तो पहले ये सारी कुप्रथाएं चलती थी। दूसरा कि मान लीजिए कि एक कुप्रथा चल रही है हमारे ऊपर, दूसरा अंग्रेज़ों का शासन भी हम पे चल रहा है, तो हम तो पूरे तरीके से दब गए ना। वहाँ जो निम्न वर्ग के लोग थे जो आवाज़ उठाना चाहते थे लेकिन उठा नहीं पाते थे, क्योंकि वो अंग्रेज़ों में दबे हैं और कुप्रथाओं में दबे हैं। तो वो ना विकास कर पा रहे हैं अपना, न समाज का, वो इसी कुप्रथाओं में लगे रह गए, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना इसीलिए हुई, इसीलिए कहते हैं ना ये सुधारवादी आंदोलन है। कहीं ना कहीं जो समाज में व्यवस्था सुधरी हुई नहीं थी, उसी के लिए ये सारे आंदोलन हुए, उसी के लिए ये सारी संस्थाएं बनाई गई, ठीक है, कि ये सुधारवादी आंदोलन का रूप दिया गया ताकि समाज में जो कुप्रथा चल रही है, समाज में जब हम लोग इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं अंग्रेज़ों से, प्रभावित होकर उनके जैसा काम कर रहे हैं, ईसाई बनना चाह रहे हैं, जो निम्न वर्ग के लोग थे वो अधिक ईसाइयों पे जाते थे, ठीक है। अंग्रेज़ का क्या कहना था, अंग्रेज़ निम्न वर्ग के लोगों को उठाता था और कहता था कि तुम्हें देखो सब प्रताड़ित कर रहे हैं, आओ तुम्हें हम ईसाई बना देते हैं। ये मतलब नहीं था कि हम आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये था कि हम अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो उस समय ये सारे आंदोलन होते थे ताकि क्या हो, समाज में एक व्यवस्था हो जो सुधरी रहे, ठीक है। तो ये सिस्टम चलता था। तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय ने ही क्या किया, सती प्रथा का अंत किया। कितना भयानक घटना होता होगा ये सती प्रथा, एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित, ठीक है, बहुत भयानक घटना। और राजा राम मोहन रॉय ने स्त्रियों की समस्या का समाप्त कर दिया, ठीक है। तो सती प्रथा का अंत किया। और अकबर द्वितीय इनको क्या करते हैं, राजा की उपाधि देते हैं। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को, मतलब कि इनके नाम के आगे जो राजा लग रहा है वो क्या है, अकबर ने इसे क्या किया,
उपाधि दिया राजा का, ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो आसान नहीं थे उस समय के हिसाब से, ठीक है। तो हम भी अभी क्या होते हैं कि हमारे जो पीढ़ी, हमसे जो ऊपर की पीढ़ी होती है, जो हमारे दादी दादा होते हैं या नानी नाना होते हैं, कभी कभी उनके हमसे आर्गुमेंट हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है और वो कहते हैं कि नहीं ये सही है, ठीक है। तो फिर जब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जाने दो भैया तुम ही सही हो, तो हमारे लिए वो सिचुएशन टैकल करना कितना मुश्किल हो जाता है। और उस समय जब सबके विचार वैसे थे, तब उस समय राजा राम मोहन रॉय ने ये काम किया, सती प्रथा का अंत किया, तो सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा ये उनके लिए, ठीक है। तो इन्हें आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, ठीक है। आधुनिक भारत का क्या कहते हैं, अग्रदूत भी कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इनकी दो किताबें थी। एक अखबार था जिसको क्या कहते हैं, मिरातुल अखबार, ठीक है, और एक मैगजीन थी जिसको कहते हैं संवाद कौमुदी, ठीक है। चर्चा में रहती है। ठीक है, तो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। किसने, राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि ब्रह्म समाज क्या है, और ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं राजा राम मोहन रॉय, और उनके बारे में दो चार बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर 1835 में ये करते हैं, 25 में, ठीक है, 25 में ये वेदांत आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं 1825 में, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, फिर 1825 में ये क्या करते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। अठारह सौ 1825। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका बनता है।
सुधारवादी आंदोलन में पढ़ रहे हैं तो हम समाज किसकी स्थापना की है, कौन कौन संस्थापक रहा है, ये बात करते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। इनके 2 इम्पॉर्टेंट अखबार हैं, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी, इनकी पत्रिका, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ब्रह्म समाज। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जब हम बात करेंगे आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करते हैं। तो आर्य समाज का मोटिव क्या था, क्यों ये स्टार्ट हुआ? इसका मोटिव ये था कि इसी में नारा देते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, क्या कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इसी में नारा देते हैं वेदों की ओर लौटो। इसके संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या नारा देते हैं कि वेदों की ओर लौटो। ये भारतीय लोगों को याद दिलाते हैं भारत की संस्कृति क्या है। भारत में वेद से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ें निकली हैं वो वेद से ही निकली हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। ये अंग्रेज़ जो अपने सारे एजुकेशन, अपना सारा सिस्टम लेकर आए हैं, वो सब वेद से ही निकला है, तो वेद से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इनका नारा था कि वेदों की ओर लौटो, अपनी संस्कृति की ओर लौटो, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संस्कृति को बचाए रख सके, अपनी संस्कृति की ओर लौटें, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मतलब ये था। इन्हीं के एक वो थे, शिष्य थे हंसराज, जो डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। डीएवी कॉलेज की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो डीएवी कॉलेज क्या कहलाता है? डीएवी कॉलेज मतलब कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। डीएवी कॉलेज की स्थापना करते हैं। और ये जो वेदों की ओर लौटो का नारा था, इन्होंने भारतीयों को दिया, भारतीयों के लिए ये नारा था, ठीक है। तो अब इनका नाम एक और नाम था जिन्हें मूल शंकर कहते हैं, मतलब एक होता है ना मूल नाम, इनको क्या कहते हैं, इनका रियल नाम क्या था, मूल शंकर। मूल शंकर। तो आर्य समाज का तो इतना ही था, ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, इन्होंने दयानंद सरस्वती ने भी क्या किया है कि जो विधवा पुनर्विवाह है उसके लिए काम किया है, ठीक
ठीक है। तो मतलब कि जो विधवा पुनर्विवाह है उस पे काम किया है। पहले विधवाओं को पुनर्विवाह करने की आज़ादी नहीं थी, इन्होंने उसके लिए लड़ा है, ठीक है, और उस पे काम किया है। बिना विधवा पुनर्विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते थे और बाल विवाह का क्या करते थे, विरोध करते थे। महिलाओं को वेद सुनने की, महिलाओं और शूद्रों को वेद सुनने की आज़ादी नहीं थी। तब ये यहाँ पे ये भी बात करते थे कि नहीं, महिलाओं को भी वेद सुनने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, आर्य समाज था। आर्य समाज क्या करता था, हमें अपनी संस्कृति की ओर लौट आने की कोशिश कर रहा था। हम अगर मार्ग भटक रहे हैं तो हमें वापस हमारी संस्कृति की ओर ला रहा था। कौन, आर्य समाज। अब हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन, तो अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे और ये एस्टैब्लिश होता है 1897 में। कहीं कहीं 96 भी देता है लेकिन 97 करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, तो इनका अगर रियल नाम पूछा जाए तो इनका रियल नाम नरेंद्र दत्त था, वास्तविक नाम। ठीक है, अगर हम इसके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम जो था क्या था, नरेंद्र दत्त था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन से इनसे यही प्रश्न उठता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, और किसने की है, स्वामी विवेकानंद की है। अब स्वामी विवेकानंद एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेते हैं जो बहुत चर्चित भी रहा है, जिसे कहते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन। शिकागो सम्मेलन कब होता है, 1893, ठीक है। एटीन 93, ठीक है। जब सारे लोग कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या कहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है। तो यहाँ इनका ये क्या हो जाता है, बहुत चर्चित हो जाते हैं और सबसे लोकप्रिय हो जाते हैं शिकागो धर्म सम्मेलन में। कौन, स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इनके गुरु थे रामकृष्ण, ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण था, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
रामकृष्ण। ठीक है, अगर हम रामकृष्ण मिशन का इंटरनेशनल मुख्यालय देखें तो वो कहाँ पे है, अमेरिका में है, वेलूर मठ। ठीक है, इसे वेदांत सोसाइटी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, अमेरिका में है। तब अब रामकृष्ण मिशन से इतना ही पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन कब इस्टेब्लिश होता है। और शिकागो धर्म सम्मेलन पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है कि शिकागो धर्म सम्मेलन किस ईयर में हुआ है, तो शिकागो धर्म सम्मेलन भी पूछ सकता है। और किसने किया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना, अरे यार तो कौन है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, 2-4 प्रश्न, मतलब अगर ईयर पूछ लेगा और संस्थापक पूछ लेगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये समाप्त होता है। अब हम दूसरे बारे में बात करते हैं कि अब दूसरा कौन सा संस्था है जो इस्टेब्लिश होता है, वो होता है थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है वो कब इस्टेब्लिश्ड होती है, 1875 में। कौन करता है, कर्नल ऑलकॉट और कौन, ब्लैकवास्टी। ठीक है, कब इस्टेब्लिश होती है ये, 1875 में। एटीन 1875 में क्या होती है, स्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो अब इसमें एक मेंबर और जुड़ती हैं, उनका नाम होता है एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1898 में क्या किया है, 1898 में उन्होंने बनारस सेंट्रल स्कूल की स्थापना की है। 1898 में उन्होंने बनारस सेंट्रल स्कूल की स्थापना की। उसके बाद ये आगे चल के क्या हो जाता है, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में बन जाता है। ठीक है, अगर इसकी भारतीय अगर हम बात करें तो वो कौन है, एनी बेसेंट। एक मेंबर रहती हैं मतलब जो भारत से वो करती हैं, वो कौन है, एनी बेसेंट। ठीक है, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना करती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब की उन्होंने, 1898 में। एटीन 1998 में वो आगे चल के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। ये तो CHS होता है। अब इसके बाद वो 1916 में क्या होता है, 1916 में BHU बनेगा। ठीक है, इसके बाद तो वो मालवी जी रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब थियोसोफिकल सोसाइटी का इतना ही काम है। ठीक है, मतलब इससे इतना ही पूछता है थियोसोफिकल सोसाइटी का। तो जो एनी बेसेंट रहती हैं वो कहाँ की रहती हैं, आयरलैंड की रहती हैं। ठीक है, एनी बेसेंट
आयरलैंड की रहती हैं जो भारत आती हैं, और आयरलैंड के होम रूल लीग की तरह एनी बेसेंट जो है वो भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। वहाँ पे कौन कौन रहता है? एनी बेसेंट रहते हैं और बाल गंगाधर तिलक रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आज का हमारा बस इतना ही। तो आज हम बात किए हैं किसके बारे में? भारत में जो सुधारवादी आंदोलन हुए हैं उसमें किसने किसने कितना कितना योगदान दिया, कौन कौन सी सोसाइटी बनी है और उनका क्या क्या काम रहा है। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। हमने पढ़ा है किसमें? ब्रह्म समाज के बारे में, फिर आर्य समाज के बारे में, ब्रह्म समाज ने क्या किया, आर्य समाज ने क्या किया। ठीक है, फिर उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। स्वामी विवेकानंद जो होते हैं अपने गुरु से प्रभावित होते हैं और फिर उन्होंने उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन की क्या की? स्थापना की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की यहाँ स्थापना करते हैं और इसी का एक कहते हैं ना हेड क्वार्टर, वो कहाँ पे है? अमेरिका में है, वेलूर मठ। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। तो इसी में से प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, और ये क्या है? थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसमें से बहुत ज़्यादा अब प्रश्न नहीं बनते हैं, बहुत नॉर्मल प्रश्न ये बनते हैं कि कहाँ कौन से समाज की स्थापना किस संस्थापक ने की। 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे ब्रह्म समाज में दे देगा कि कौन किया है? दयानंद सरस्वती किए हैं, या राजा राम मोहन रॉय किए हैं, बाल गंगाधर तिलक किए हैं। तो फिर आपको राजा राम मोहन रॉय पे टिक करना है। तो बहुत बहुत माइनर सा क्वेश्चन देता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी इसमें से देता भी नहीं है सुधारवादी आंदोलन में से। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।